नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया साइक्लोन मिचोंग, भारी बारिश से डूबा चेन्नई शहर, 12 लोगों की मौत। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या, सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुसकर मारी गोली। और गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रभारी पर टिकटॉक की सौदेबाजी का आरोप, आरटीआई एक्टिविस्ट तेजस पटेल ने लगाए सनसनीखेज आरोप। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन मिचोंग आखिरकार आज आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया, जिससे तेज हवाएं और बारिश का दौर देखने मिला। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर ठीक 1 बजे ये आंध्र प्रदेश के बापतला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर गया। इस दौरान हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जो 110 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची। तूफान का असर शाम 4 बजे तक देखा गया। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 टीम्स तैनात की हैं। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर हैं। तमिलनाडु में आज मंगलवार को बारिश में कमी आई। हालांकि चेन्नई शहर बारिश की वजह से पूरी तरह डूब गया है। रविवार से अब तक एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 घंटे से बंद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4 दिसंबर को रनवे पर पानी भर जाने की वजह से करीब 70 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थीं। 30 फ्लाइट्स बेंगलुरु डाइवर्ट की गई थीं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिए जाने से सनसनी मच गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गार्ड की ओर से की गई फायरिंग में एक बदमाश की भी मौत हो गई। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रघु शर्मा पर आरटीआई एक्टिविस्ट तेजस पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव की टिकटों की बिक्री कर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप लगाए हैं। रघु शर्मा ने जिस प्रकार से गुजरात कांग्रेस को बेच दिया, 150 से ज्यादा सिटिंग एमएलए और दावेदारों की टिकट काटी, और जो कांग्रेस है जो उसको 17 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। इसने 6 टन के एमएलए निरंजन पटेल की टिकट काट दी। इसने बहुत ज्यादा लोगों की टिकट काट दी। तस्लीम सिंह करके लड़ी है बड़ौदा मांझलपुर से, उनको टिकट दिया। उनको टिकट क्यों दिया? क्योंकि वहां से आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल का बीजेपी से नाम चल रहा था, तो उनके परिचय से, उनके कहने से वो टिकट दिया। ये पैसे ये राजस्थान लेके गया। राजस्थान में जयपुर के पास में महला बगरू करके गांव है, वहां पे इसने 2600 बीघा जमीन लिया ये पैसों से। केकड़ी में रिंग रोड के पास में इसने 200 एकड़ जमीन लिया। केकड़ी के मेन हाईवे को उसने डाइवर्ट किया और वहां पे माइनिंग वालों के साथ में सौदेबाजी करके धंधा कर रही है। इसका बेटा जो है वो खनन चोरी कर रहा है, रेती की, बजरी की। इसका बेटा मोबाइल टावर्स वालों के पास से वसूली कर रहा है। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बनाई उसने कोरोना टाइम में, जब लोग जीने के लिए तड़प रहे थे, तब उसने पैसा कमाया वहां से। और पैसा किसके थ्रू कमाया? राजेंद्र सिंह राठौड़, जो कि बीजेपी का आदमी, उसके साथ में फैक्ट्री बनाई। उसने ये जो पैसे कमाए उससे गोवा में, दुबई में और मुंबई में होटल्स बनाई। जब वो वहां का आरोग्य मंत्री था, तब काका करके एक आदमी उसका दलाल था, और पूरा जयपुर और राजस्थान उसको जानता है काके के नाम से। गुजरात से जो उसने सौदेबाजी करी, उसमें जो पेमेंट लिया वो रघु शर्मा का बेटा सागर शर्मा, जिसको अभी केकड़ी के लोग और राजस्थान के लोग सागर टैक्स के नाम से जानते हैं, 700 से 800 करोड़ रुपया लिया है। इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और सार्वजनिक नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि राजनीति आगे से पारदर्शिता बनी रहे। लोकसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में जम्मू कश्मीर का समर्थन पाने के लिए संसद में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार 5 दिसंबर को दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के पास होने पर
संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। सत्र के दूसरे दिन भी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किए गए। उधर INDIA ब्लॉक पार्टियों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मंगलवार सुबह मीटिंग हुई। संसद का ये सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। गुजरात में आगामी 5 दिनों में बरसात के आसार नहीं हैं। दाहोद, महिसागर, पंचमहाल में बादल छाए रहेंगे। वहीं नलिया में तापमान 10.4 डिग्री होने की जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। अगले 5-7 दिन में पूरी गुजरात स्टेट में वेदर मोस्टली ड्राई रहने का संभावना है। बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है और टेम्परेचर मोस्टली नो लार्ज चेंज में रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर इवन मिनिमम टेम्परेचर हमारा गुजरात में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने का कोई संभावना नहीं है। अब भी फिलहाल जो बूंदाबांदी होने का कोई संभावना नहीं है। मोस्टली ड्राई हो गया है। अभी दाहोद, महिसागर, पंचमहाल, अरावली वगैरह में क्लाउडी स्काई रहेगा। कभी कभी पार्टली क्लाउडी स्काई कहीं कहीं जगह में रहने का संभावना है, लेकिन बूंदाबांदी होने का संभावना बहुत कम है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही है आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM, त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा की पारेल यूनिवर्सिटी में 7th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा की पारेल यूनिवर्सिटी में 7वें पदवीदान समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बोमन ईरानी और अभिनेत्री वाणी कपूर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर वाणी कपूर ने अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए कहा कि जीवन में समय समय पर मौके मिलते रहते हैं, जिसका आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर सफलता हासिल की जा सकती है। वाणी कपूर ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पारेल यूनिवर्सिटी की प्रशंसा की। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि लोगों का सम्मान करना जरूरी है और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना और सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए।
तेजी से बदल रहे विश्व और समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए और परिस्थिति के अनुकूल बनना चाहिए। वहीं अभिनेता बोमन ईरानी ने इंसान को अपने आप पर गर्व करने के महत्व के बारे में बात कही। उन्होंने छात्रों से कहा कि ग्रेजुएट करने के बाद की दुनिया उनकी अपेक्षाओं से विपरीत हो सकती है। बोमन ईरानी ने 10th पास करने के बाद होटल में वेटर की नौकरी की थी। उन्होंने कठिन मेहनत कर एक सफल अभिनेता के तौर पर अपना मुकाम हासिल कर लोगों की प्रशंसा पाने के हकदार बने। उन्होंने छात्रों को सफलता हासिल करने के लिए बरसों कड़ी मेहनत करने की बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में रिस्क लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। इस मौके पर पारुल यूनिवर्सिटी के प्रमुख डॉक्टर देवांशु पटेल, उप प्रमुख डॉक्टर पारुल पटेल, डॉक्टर कोमल पटेल, कुलपति डॉक्टर अमित गणात्रा, कुल सचिव प्रोफेसर मनीष पंड्या, यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य इस पदवीदान समारोह में उपस्थित रहे। इस समारोह में यूनिवर्सिटी की विविध फैकल्टीज के लगभग 9,980 छात्रों को डिग्री एनायत की गई। इस मौके पर छात्रों को 82 गोल्ड मेडल्स और 31 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र जो आज सफल बिजनेसमैन और अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। गुजरात के सूरत के रांदेर में एमडी ड्रग्स का जत्था बरामद किया गया है। गुजरात में ड्रग्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूरत में फिर एक बार एमडी ड्रग्स का बड़ा सा जत्था बरामद किया गया। पिछले 6 महीने में सूरत की रांदेर पुलिस ने ड्रग्स मामले 4 केस दर्ज किए हैं। आज सूरत के रांदेर रोड पर ड्रग्स देने पहुंचे अयूब खान पठान और उनकी पत्नी फरजाना बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले आरोपियों से 12.89 ग्राम एमडी ड्रग्स समेत कुल 1,28,000 से अधिक का मुद्दामाल जब्त किया गया है। इस मामले अन्य 2 आरोपी दिलीप टकला और मुंबई की जुबेदा खातून को वांटेड घोषित किया गया है। गुजरात में ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुजरात पुलिस अब ड्रग्स के रैकेट पर लगाम कसने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में दिव्यांगों की लड़ाई में भगत सिंह बनने की तैयारी आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने दिखाई है। गुजरात में दिव्यांग पिछले कई वक्त से पेंशन समेत की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दिव्यांगों की लड़ाई में सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिव्यांगों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने खुद उपस्थित रहकर समर्थन दिया है। आंदोलन करने के लिए मजबूर दिव्यांगों मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रवीण राम ने जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग मित्रों की पेंशन की मांग पूरी नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई में सहयोग करेगी और वो दिव्यांगों के लिए भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। आज रोज दिव्यांग अधिकार मंच द्वारा समग्र राज्यना दिव्यांगोना मुद्दाओने लईने समग्र दिव्यांगो गांधीनगर खाते धरना ઉપર બેઠા હતા। ત્યારે મેં પોતે ત્યાં રૂબરૂ જઈ અને આમ આદમી પાર્ટી વતી સમર્થન જાહેર કર્યું છે। દુઃખની બાબત એ છે કે જે સરકાર ગુજરાતમાં રામ રાજ્ય સેવી વાતો કરી રહી છે એ ગુજરાતની અંદર આ ગુજરાત રાજ્યના દિવ્यांगો કે જેમને ક્યાંક અને ક્યાંક કુદરત દ્વારા અન્યાય થયો છે એવા લોકોને પોતાની માગણી માટે આંદોલનો કરવા પડે છે। એવા દિવ્यांग વ્યક્તિઓને પોતાને યોગ્ય વેતન મળે, યોગ્ય પેન્શન મળે એના માટે રસ્તાઓ ઉપર ઉતરવું પડે છે, એમને ધરણા કરવા પડે છે। મને લાગે છે કે આ બાબત ગુજરાત રાજ્ય માટે શરમજનક ઘટના છે અને ગુજરાતની ભાજપ સરકાર આવા દિવ્यांग લોકોને એમની વાતને ન સાંભળી અને ક્યાંક ને ક્યાંક હું તો એમ કહું છું કે આ તો માનવતાની વાત છે। આમને તો માનવતાની રૂએ પણ એમની સાથે ટેબલ ઉપર બેસી અને એમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ, પરંતુ સરકાર એમનું ન સાંભળે ત્યારે આવા લોકોએ આંદોલન ઉપર ઉતરવું પડે ત્યારે મને એવું લાગે છે કે માનવતા મરી। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं और हर जगह के साथ एक इतिहास जुड़ा है। गुजरात के चापानेर की भी ऐसी ही कहानी है जिसे लोगों के सामने म्यूजिकल अंदाज में पेश किया जाने वाला है। गुजरात के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चापानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट में क्राफ्ट ऑफ आर्ट द्वारा 9 दिसंबर को चापानेर म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। इस बारे में वडोदरा के वेलकम होटल में क्राफ्ट ऑफ आर्ट की फाउंडर बिरवा कुरैशी और मशहूर तबला मेस्ट्रो उस्ताद फजल कुरैशी द्वारा जानकारी दी गई। आइडिया ये है कि जो लोग आए जिन्होंने चापानेर कभी नहीं देखा है तो वो
काफ़ी एक बड़ा सा हिस्सा चापनेर का देख के जा सके। इसलिए फेस्टिवल हम 3 बजे शुरू कर रहे हैं, रात को 10 बजे तक है और चापनेर के 7-8 जगहों पे एक साथ में होगा। इसका एफर्ट ये है कि हम चापनेर के बारे में अलग अलग मीडियम से कैसे बात करें, क्योंकि जब चापनेर की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग बोलते हैं पावागढ़, क्योंकि पावागढ़ वर्ल्ड फेमस है। लेकिन जो चापनेर जो था, हमारा जो कैपिटल था गुजरात का, और हिस्टोरिकली एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी हिस्ट्री में, तो उसके बारे में हम कैसे बात करें। तो रावण हत्या का परफॉर्मेंस होगा सकार खान टूम पे, और उसके बाद जो साउथ भद्र गेट बोलते हैं और सिटाडेल एरिया बोलते हैं चापनेर का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे दादी पदम जी का ग्रुप आ रहा है दिल्ली से, वो पपेटियर है और उनके जायंट पपेट्स आ रहे हैं जो एक प्रोसेशन निकालेंगे, जैसे परेड करेंगे साउथ भद्र गेट से लेके सिटाडेल के अंदर, और फिर पुष्कर से नगारा प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हमारे फेस्टिवल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज़ नो चार्जिंग। तो आप बुक माई शो पे जाके उसको फ्री रजिस्टर करिए। आप जब आएंगे तो आपको मॉन्यूमेंट के बाहर आप वो दिखागे, आपको एक इनवाइट दिया जाएगा और उसके बेसिस पे ये दोनों कॉन्सर्ट्स में एंट्री मिलेगी, जामी मस्जिद एंड शहर की। म्यूजिक फेस्टिवल में कई तरह के परफॉर्मेंस की तैयारी की गई है, जिसके लिए देश विदेश से आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के लिए आएंगे। लोग इसको मतलब अप्रिशिएट करने के अलावा भी देखें कि किस तरह से जो नक्शकारी जो है और जो आर्किटेक्चरल जो पॉइंट्स जो दिखाए गए हैं, फीचर्स जो हैं, वो सब लोग आकर के देखें और देखें कि भाई इसको यूनेस्को ने क्यों पहचाना और क्या कर रहे हैं उनके लिए। और हमें भी कोशिशें करनी चाहिए कि हम अपनी इतनी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करें, उसको अच्छा रखें। गुजरात के वडोदरा के करजन में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर विदेशी शराब का जत्था बरामद किया गया। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब की तस्करी काफी आम हो चली है। एक ऐसा ही मामला वडोदरा जिला के करजन में उजागर हुआ है, जहां नेशनल हाईवे नंबर 48 पर करजन भरथाणा टोलनाका निकट से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब का जत्था बरामद हुआ है। आइसर गाड़ी में विदेशी शराब की 262 पेटियां बरामद हुई है, जिसकी तस्करी की जा रही थी। जिला एलसीबी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर आइसर गाड़ी को रोककर जांच की, जिसमें 262 पेटी शराब बरामद हुई है। इस मामले में जिला एलसीबी ने 11,44,800 रुपयों का मुद्दामाल जब्त किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एलसीबी पुलिस ने विदेशी शराब, आइसर गाड़ी मिलाकर 21,59,800 रुपए का मुद्दामाल कब्जा कर ये शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी, उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। एलसीबी पुलिस ने प्रोहिबिशन और मुद्दामाल के साथ आरोपी को जांच के लिए करजन पुलिस को सौंप दिया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
गुजरात के वडोदरा में शादी के मंडप से 2.5 लाख रुपयों के जेवर चोरी होने की घटना सामने आने पर हड़कंप मच गया। दिवाली के बाद अब पूरे राज्य में शादी ब्याह का मौसम शुरू हो गया है। वडोदरा के आजवा रोड पर कैलाश पार्टी प्लॉट में ऐसा ही एक शादी का समारोह आयोजित किया गया था, जहां सूट बूट में आए एक जालसाज ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जो शादी के मंडप के आसपास की रेकी कर रहा था और मौका मिलते ही दुल्हन के रूम से 2,40,000 के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गया। ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। घटना की शिकायत बापोत पुलिस थाने में दर्ज की गई है। बापोत पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने की कवायद कर रही है। शादी ब्याह में हर कोई व्यस्त होता है, ऐसे में परिवारजनों की व्यस्तता का लाभ उठाकर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज में नारायण सेवा कार्यालय और पोस्ट ऑफिस के संयुक्त उपक्रम में विधायक केयू रोकड़िया की अगुवाई में आधार कार्ड के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीयों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस कैंप का लाभ लिया। इस मौके पर विधायक केयू रोकड़िया, इलाके के नगर सेवक तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। સયાજગંજ વિધાનસભાના નારાયણ સેવા કાર્યાલય ખાતેથી પણ અમારા કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દર મંગળવારે આધાર કાર્ડ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે। એની સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રમિક સુરક્ષા યોજના હેઠળ જે લારી ગલ્લા ધારકો છે, શ્રમિકો છે, તેને પણ 5 લાખનો વીમો વિનામૂલ્યે કાઢી આપવાનો કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે। તો મોટી સંખ્યાની અંદર કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખીને સયાજગંજ વિધાનસભાની અંદર આજે પણ આધાર કાર્ડનો કેમ્પ અને અન્ય લાભો પહોંચાડવાનું કામ એ અમારા કાર્યાલયથી થઈ રહ્યું છે। હું દરેક કાર્યકર્તાને આ વિષયની અંદર અભિનંદન આપું છું। गुजरात के भावनगर जिले में बिन मौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। गुजरात में पिछले दिनों हुई बिन मौसम बारिश के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग के चलते कृषि विभाग द्वारा सर्वे लगभग पूरा किया जा चुका है और अब रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के भावनगर जिले में इस बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ है। 8 तालुका में नील रिपोर्ट आई है। कृषि विभाग की रिपोर्ट अनुसार 33% से अधिक नुकसान पहुंचा हो ऐसा जिले में कोई तालुका नहीं है। जहां कृषि विभाग द्वारा भावनगर में नुकसान को नकारा जा रहा है, वहीं किसान सर्दियों की फसल में नुकसान पहुंचा होने का दावा कर रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।